चलो गुड मॉर्निंग। आज नए साल का पहला दिन है, हम लोग क्लास करने जा रहे हैं। हाँ, तीसरा क्लास का पहला दिन है, तो सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। सब लोग इस साल बेहतर करो, अच्छा करो, यही जो ईश्वर से कामना करते हैं। मेहनत करो बढ़िया से एकदम। संतोष का बर्थडे है जी। संतोष तो केक खिलाएगा आज नहीं संतोष? ठीक है। 3 जनवरी 2024। ठीक है, सॉरी 25 हो गया, बताओ। 25 का 24 का आदत अभी नहीं गया है। अर्चना कैसा रहा तुम्हारा न्यू ईयर? हाँ, बहुत अच्छा रहा। तुम्हारा कैसा रहा शिवरानी? कहाँ पे तुम लोग भोज खाई, पिकनिक बनाई? हाँ, बाईपास गई थी। और तुम किधर गई थी सपना? तुम और सपना और आर्ची? आर्ची नहीं गई। तुम्हारा पूजा कहाँ मनाया न्यू ईयर? घर में ही ठंडी में। और तुम्हारा रिमझिम? घर में ही सब लोग रही। ठंडा इस बार इतना ज्यादा था। तुम रवि किधर मनाए? घर में ही। तुम्हारे पिताजी से पूछे थे, बोले पनीर उनीर बना है आज। है नए साल में एकदम। देखें जरा फोन ही तो। अच्छा, चलो आज 3 तारीख है और कल है 4 तारीख। ठीक है, तो वो जाने का प्लान बना रहे हैं, तो तुम लोग जाओगे? कौन सब जाएगा? हाँ, जाओगे तुम लोग? तपोवन जाएंगे, तपोवन। तो जो सब जाएगा जाओगे अभी क्लास के बाद मिल लेना हमसे। क्लास खत्म होगा तो मिल लेना। अरे हल्ला मत करो, तुम हल्ला मत करो। तुम क्लास खत्म होने के बाद मिल लेना। सुजीत नहीं आया आज? चलो आज थोड़ा सा रिवीजन कर लो, आधा घंटा क्लास कर लो। चलो पेज नंबर निकालो। 2 दिन में कुछ नोट्स बनाए कि नहीं तुम लोग? अर्चना मस्ती की, इसीलिए 2 दिन छुट्टी देते लगातार। चलो सेट नंबर 31 निकालो। 247 247 नंबर पेज। सेट नंबर 31, ठंडा नहीं लगेगा। 241 नंबर पेज। दीपक भी नहीं आया है? दीपक ब्यूटी ठंडा लग रहा है? अच्छा, हवा आ रहा है नहीं? ये लगता है इन्वर्टर खराब हो गया है, समझे? बैटरी जबकि नया ही लगाया, इन्वर्टर करवाना पड़ेगा सही। 247 247 247 निकाले। सेट नंबर 31 देखो, यहाँ सेन वंश का बोल रहा है। सेन वंश जैसे क्या है, उस दिन हम लोग पढ़े थे पाल वंश का संस्थापक कौन था, उसी तरह का सेन वंश का संस्थापक कौन था? सामान सेन की राजधानी कहाँ थी? लखनऊ। इसको स्टार मारो, क्योंकि सेन वंश जो था, ठीक है, ये जो है स्टार वाला क्वेश्चन है, संस्थापक वाला बात हो रहा है। कर अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को कहाँ पे हुआ था? अमरकोट। इसके इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 15 अक्टूबर 1542। उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर, हम लोग चर्चा एक दिन कर चुके थे कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित क्या है, जन गण मन को किसके रूप में? राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? तो इसमें देखो 2-3 क्वेश्चन इससे बनता है। जन गण मन के रचयिता कौन थे? अच्छा, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो राष्ट्रगान लिखा गया, किसके द्वारा? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। और राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? 1950। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? हमारा संविधान लागू हुआ। और उससे 2 दिन पहले जन गण मन जो है अपनाया गया। इसको स्टार मारना। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्या राष्ट्रगान, एक होता है राष्ट्रगान, एक होता है राष्ट्रगीत। तो जन गण मन राष्ट्रगान हो गया। और यह पूछेगा सर्वप्रथम कहाँ गाया गया, तो कहाँ क्या मार्ग दीपक? कलकत्ता अधिवेशन 1911। इसी में रवि पूछ देगा कलकत्ता अधिवेशन 1911 की अध्यक्षता किसने की थी?
रविन्द्रनाथ टैगोर किया था जी। तब 1911 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, बताओ तो। बारापुर में, बारह हुआ था बांकीपुर में, ठीक है, जिसके मागोलकर किए थे, ठीक है। लेकिन 1911 में जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता कौन किए थे, जो कि पहली बार इसमें गाया गया था, ये जनगण मन जो है पहली बार यहाँ पे जो है राष्ट्रीय, यहाँ पे जो है गाया गया था, बताओ। बताओ पूजा, नोट्स बनाई हो हिस्ट्री का, कौन बना किए थे? हाँ क्या? हाँ, कलकत्ता में अध्यक्षता कौन किए थे, अभी देखी? हाँ ठीक है, देखी तो कम से कम उसके बगल में लिख लो, दादा भाई नौरोजी, और इसे वो घर में रिवीजन किया करो, क्वेश्चन खूब आता है। ब्रैकेट में लिखो दादा भाई नौरोजी, इनका उपनाम था ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 3 बार अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी, जो कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष रहे थे? तीसरे अधिवेशन 1887 में, मद्रास अधिवेशन। इसको भी इंपॉर्टेंट, इसको स्टार मारो, पांचों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो यही क्वेश्चन यूपीएससी में सेम स्टेटमेंट देके पूछ दिया था, यूपीएससी में यही क्वेश्चन स्टेटमेंट देके पूछा था। पहला करा था, निम्न कथनों में कौन सा कथन सही है? निम्न कथनों में कौन सा कथन सही है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट की जो है, पहला स्टेटमेंट ये था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे, ठीक है। देखो इधर दूसरा ऑप्शन, बदरुद्दीन तैयब जी ने 1886 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। रुको एक मिनट, कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ठीक है। और तीसरा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने किया था, ए.ओ. ह्यूम ने किया था, ठीक है, यही क्वेश्चन था। उसके बाद कह रहा है कि उपरोक्त जो है कथन के आधार पे सही जो है कूट के आधार पे, इसके आधार पे उपरोक्त कथन में सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए था, कौन सा कथन सही है, ठीक है, यही है। ऑप्शन ए था 1 2 3, ऑप्शन बी था 1 2, ठीक है, ऑप्शन सी 1 3, ऑप्शन डी था 1 और 1 2 और 3। बताओ इसमें क्या होगा, क्या होगा इसमें, संतोष बताओ। देखो ये तो हम लोग जानते हैं, क्या इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम जो मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी, मतलब फर्स्ट जिसमें ऑप्शन है वो तो एकदम सही होगा, तो ये तो क्या ऐसे भी कट गया। और उसके बाद ये भी जानना पड़ेगा कि बदरुद्दीन तैयब जी ने कब किया था? 1887 ईस्वी में, और किस अधिवेशन में? मद्रास अधिवेशन। तो इतना वहां पता होना चाहिए, तब उसके बाद दो कटेगा, ये दो कटेगा, ये दो कटेगा, ठीक है, ऑटोमेटिक 1 और 3 सही हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। वहां एलिमिनेशन यूपीएससी में जो होता है, वहां एलिमिनेशन पद्धति से सवाल बनता है, जो जानोगे 100% उससे 35-40 ही क्वेश्चन सही कर पाओगे, ठीक है। लेकिन एलिमिनेशन पद्धति और 40 में सिलेक्शन नहीं होगा यूपीएससी में। सिलेक्शन लेने के लिए कम से कम जो है चाहिए तुमको 60 प्लस सही करना पड़ेगा, और 20 क्वेश्चन के लिए तुमको यही पद्धति करना पड़ेगा, एलिमिनेशन।
ठीक है, इस पद्धति पर अनुसार तुम लोग ऑप्शन से एलिमिनेट करोगे। ठीक है, जैसे थर्ड ऑप्शन था, थर्ड ऑप्शन सही होगा ही होगा, मतलब ये ऑप्शन सही होगा ही होगा। ठीक है, अब टू अगर गलत हो गया, टू यहाँ गलत, यहाँ गलत, यहाँ गलत, सीधा सीधी आंसर सी निकल जाएगा। तो इस प्रकार से यूपीएससी का और बीपीएससी का भी क्वेश्चन बनता था, बीपीएससी भी थोड़ा सा चेंज कर दिया अपने पैटर्न में, अदरवाइज ऐसे ही क्वेश्चन बनता है। तो इसके लिए तुम लोग को ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, और किस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे और कब किए थे? तीसरे अधिवेशन मद्रास में। घर में जाकर अर्चना रिवीजन कर लेना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कहेगा महरौली के, दिल्ली के लौह स्तंभ को कौन बनवाए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। इसको भी स्टार मारो, ये सब वीवीआई क्वेश्चन है जी। चंद्रगुप्त द्वितीय, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम लोग को बताया था ना कि यह जो महरौली का लौह स्तंभ था, यह जो है कुतुब मीनार, कभी जाने का मौका मिलेगा तुम लोग को, कुतुब मीनार दिल्ली में है, तो वहीं पे लौह स्तंभ है। ठीक है, और ये जो है अभी तक जो है, अभी तक इसमें जंग नहीं लगा है, इस बात को ध्यान रखना। ये ऐसा लोहा है, इसमें अभी तक क्या है, जंग नहीं लगा है, और वैज्ञानिक अभी भी जो है लोग आते हैं इसको रिसर्च करने के लिए कि आखिर भाई जंग क्यों लगा और इसका निर्माण कौन किया है? चंद्रगुप्त द्वितीय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहेगा बनिहाल जम्मू कश्मीर के कहाँ स्थित है? पीर पंजाल में। ठीक है, यहाँ पर दर्रा भी है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायत का उल्लेख है? भाग 9 में पंचायत का उल्लेख है, और जो है और बोलेगा किस अनुच्छेद में जो है ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान है? तो बताओ दीपक, बताओ दीपक श्री। हाँ, अनुच्छेद 40। इस सब अनुच्छेद को याद रखा करो। क्या काकोरी कांड में बगल में लिख लो, पंचायत है ना, आर्टिकल लिख लो। अब वैसे ये जो है 243G होगा, 243G। ठीक है, ये वाला बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था ये। लेकिन अगर बोला ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान, तब क्या मारोगे? आर्टिकल 40। और पंचायत का जिसमें वर्णन है वो 243G में, टोटल 243 में ही है, लेकिन जी में जो है पंचायत का विशेष रूप से उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, काकोरी कांड में स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? राम प्रसाद मिश्र। और कौन कौन थे? काकोरी कांड कब हुआ था? 1925 में। लिखवाए तुम लोग को? हाँ, निकालो, जो लिखवाए वो निकालो। तो काकोरी कांड लिखवाए थे? अभी नहीं लिखवाए थे? अच्छा ठीक है, उसको चलवाएंगे, क्लास स्टार्ट करेंगे, रेगुलर करेंगे। ठीक है, उसमें देखना 1925 में हुआ था यह काकोरी कांड। और जो है ये क्या था कि अंग्रेजों के अस्त्र शस्त्र, बहुत हथियार, सब कुछ ट्रेन को रोक के लूट लिए गए थे, यही था काकोरी कांड। क्या खरीफ की फसल किस मानसून के प्रारंभ होने के समय बोई जाती है? अब देखो हमको उधर से बताएगा, बीच में लड़का तुम्हारा क्या नाम था? धीरज। ठीक है धीरज। धीरज, हम लोग बात किए थे उस दिन मानसून का। ठीक है, मानसून भारत में कितने प्रकार का मानसून होता है? धीरज बताओ। 3 प्रकार का। कौन कौन सा होता है धीरज? कौन कौन सा? बताओ धीरज, कौन कौन सा मानसून होता है 3 प्रकार का? दीपक 2, तुम बताओ दीपक। अच्छा नितेश तुम बताओ, नीतीश। हाँ, साजन बताओ। हाँ हाँ, ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन, लेकिन ये सब नहीं बोलना है तुम लोग को। उस दिन भी समझाया था, आयुषी आई थी, कौन आई थी, किसी से पूछे थे, तो वो सत्र का नाम होता है ग्रीष्मकालीन सत्र, बजट सत्र, मानसून सत्र। ठीक है, तुम लोग को मानसून उधर से पूछा, बताओ। अभी इसलिए उल्लेख देखो, हमको देखो कि घर में भी तुम लोग पढ़ सकते हो ना, लेकिन यहाँ पे कोचिंग आए और हम पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब जो भी डायमेंशन बन सकता है एक क्वेश्चन का, इसलिए तुम लोग को याद करवाते हैं ना, कि एक क्वेश्चन से देखो ये जैसे पढ़ा है, तो एक क्वेश्चन से कम 3 क्वेश्चन बने। आज अगर हम लोग 50 क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, हम लोग कितना क्वेश्चन का आज टारगेट हो गया? 150 क्वेश्चन पर डे हम लोग देख रहे हैं, और कम से कम 50 क्वेश्चन हम लोग करते ही हैं, तो हम लोग लगभग यहाँ से 150 क्वेश्चन देके जा रहे हैं।
और साल में अगर 300 दिन पढ़ोगे तो 300 गुना 15 कितना हो गया? 45,000 क्वेश्चन का हम लोग का स्टॉक तैयार हो गया। और सिलेक्शन लेने के लिए 100 नंबर का क्वेश्चन आता है, 100 में तुमको कितना 80 ही बनाना है। अब इस 45,000 क्वेश्चन में 80 क्वेश्चन बनेगा कि नहीं जी? हाँ, इसीलिए रोज डिस्कस करते हैं तुम लोग से, 50-100 क्वेश्चन रोज करते हैं डिस्कस। तो इस बात को समझो, अब मेरा रणनीति अलग टाइप का है कि कैसे कम समय में करेंगे। और तुम लोग बताओ, जब पढ़ाए हैं, मैं बना के समझाए थे, तुम लोग सत्र उत्र नहीं बोल पा रहे हो तो कैसे होगा? और इसीलिए अभी समझा रहे हैं क्योंकि अभी ये पॉइंट आया है। रिमझिम बताओ। देखो वेरी गुड, कुछ ट्राई तो की ना। दक्षिण पश्चिम मानसून ऐसे जो भारत में प्रवेश करेगा, ये हो गया नॉर्थ यानी उत्तर। ये कौन सा हिस्सा हो गया? उत्तर। ये हिस्सा क्या कहलाया? दक्षिण। इधर क्या हो गया? पूरब। इधर अरुणाचल प्रदेश है पूरब, और इधर हो गया पश्चिम। पश्चिम हुआ। ये सब डायरेक्शन में रीजनिंग में भी काम आएगा। ये दक्षिण, ये वाला एरिया कहलाता है दक्षिण पूर्व, ठीक है। और ये वाला दक्षिण और पश्चिम के बीच में क्या कहलाएगा? दक्षिण पश्चिम। और वर्षा केरल से तट से कोरोमंडल यहाँ से टकराते हुए प्रवेश करता है, तो ये मानसून कौन सा कहला है? 1 नंबर दक्षिण पश्चिम। और इस समय अभी क्या लिखा हुआ? दक्षिण पश्चिम मानसून से खरीफ फसल। मानसून से कौन सा हम लोग का खेती में सहायक होता है? खरीफ फसल, ठीक है। 3 गो रवि खरीफ फसल का नाम बताओ। हाँ हाँ, मक्का होता है, एक्सेप्शन में रखो मक्का। धान हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, कम से कम तीनों याद रखो, ठीक है। ये हो गया कौन सा इंजन? दक्षिण पश्चिम मानसून। दूसरा मानसून इधर से बताओ अर्चना, दूसरा मानसून। देखो वेरी गुड अर्चना, वेरी गुड। अभी जो चद्दर ये ओढ़ के बैठी है, क्यों? क्योंकि पश्चिमी पश्चिम मानसून सक्रिय है, ठीक है। अभी देखो कितना शीतलहरी चल रहा है। और तुम लोग घर पे देखना, हनुमान जी का पताका झंडा लहराता हो या कोई भी झंडा झंडी, देखना इधर से हवा इधर बह रहा है, पश्चिम से पूरब की ओर। देख रहे हो, इसको बोलते हैं पछुआ हुआ, और यही पश्चिम विक्षोभ पश्चिम से आ रहा है। तो ये हमारा पश्चिम एरिया है, इस वाले से यहाँ से मानसून ऐसे प्रवेश कर रहा है। और हम लोग का बिहार कहाँ पर है? यहाँ पर हम लोग का प्यारा सा सुंदर सा राज्य बिहार, ठीक है, यहाँ पर है। और ये पूरब पश्चिम से पूरब की ओर बह रहा है हवा, ठीक है। तुम लोग घर पे जाके देखना। और इसको क्या बोलते हैं अर्चना? पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है, बोलते हैं। ये फर्स्ट राउंड का दूसरा, ये पश्चिमी विक्षोभ। इससे क्या होता है अर्चना? इससे हिमाचल प्रदेश और ये सब जो हिमालयन रेंज है उसमें बर्फबारी बहुत होता है। बर्फ, अभी कुल्लू मनाली शिमला गुलमर्ग सब में क्या है? बर्फबारी हो रहा है। टूरिस्ट सब घूमने गए, न्यू ईयर वहीं मनाने के लिए गए। दूसरा क्या है कि भारत में जो पंजाब वाले एरिया में गेहूं वगैरह का, राजस्थान सब में खेती के लिए बहुत लाभदायक होता है, ठीक है। और ये पश्चिमी विक्षोभ ये ईरान इराक होते हुए, अफगानिस्तान पाकिस्तान होते हुए, भारत होते हुए, म्यांमार थाईलैंड बैंकॉक तक जाता है, यही ठंडा हवा, ठीक है। तो सोचो जब यहाँ इतना ठंडा लगा, दिल्ली में कितना ठंडा लगता होगा, है ना, दिल्ली में। और दिल्ली में जब इतना ठंडा लगता होगा, जम्मू कश्मीर में कैसा ठंडा लगता होगा। तो यही चीज है। और इससे जो है गेहूं का फायदा होता है इधर वाले एरिया में, इस वाले एरिया में, ठीक है। और एक तीसरा मानसून होता है, कौन शिवरानी बताएगी? लौटती मानसून। ये प्रवेश किया जून जुलाई से, और अक्टूबर नवंबर के लास्ट सब में जो है मानसून क्या ऐसे करके लौट जाता है। तो ये कोरोमंडल तट पे वर्षा करवाता है। ये थर्ड प्रकार का मानसून क्या कहलाता है? लौटती हुई मानसून, या फिर उत्तर पूर्वी मानसून। ये उत्तर हो गया और ये पूरब हो गया, ऐसे करके इसका डायरेक्शन रहता है। ये लौटती हुई मानसून। और ये कोरोमंडल के कोस्टल एरिया पे वर्षा कराता है, कोरोमंडल तट पे, ठीक है। तो यही 3 प्रकार का मानसून होता है। चेन्नई में जो वर्षा सब होता है इसी की वजह से होता है, ठीक है। तो तुम लोग इस बात को ध्यान रखना। और रबी फसल में इसमें देखे, ये सब गेहूं का भी ठंडा का सीजन है ना। अभी हम लोग के यहाँ भी जो गेहूं लगा है ना, खेत में क्या लगा? मकई लगा है, गेहूं लगा है, और क्या सब लगा है पूजा? चना मटर। और अभी का मौसम में क्या है, जो शीत हल्का हल्का गिरेगा और ठंडा रहेगा, तो उसके लिए क्या है, प्रोडक्ट पैदावार बढ़ेगा। तो इससे भी जो हम लोग का फायदा होता है, ठीक है। तो चीज को समझो, प्रकृति इस प्रकार से बैलेंस बनाया है कि हमारे जो है प्रकृति में कोई भी अनाज वगैरह, चावल दाल गेहूं मटर सरसों सब जो अच्छा होने के लिए ऐसा बना हुआ है चक्र। और यही अगर सही से वर्षा नहीं होता है, इसको बोलते हैं क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। उसमें क्या है, पानी ज्यादा, बर्फ पिघलने लगता है, मौसम परिवर्तित हो जाता है। अभी देखो 4 दिन पहले ठंडा नहीं लग रहा था, 28-29 से लगना शुरू हुआ। जबकि नवंबर दिसंबर में कितना ठंडा होना चाहिए ठंडा, लेकिन मौसम देखो ऐसा ठंडा नहीं हो रहा। इसको बोले क्लाइमेट चेंज।
और पिछले बार याद है 45-50 टेम्परेचर चला गया था, मई जून से इतना गर्मी पड़ने लगा था, पड़ा था ना। तो फिर वैसे गर्मी पड़ने लगेगा, लेकिन ऐसा गर्मी नहीं होता था। तो मौसम में जो परिवर्तन आया, जलवायु में जो परिवर्तन आया है, इसी को बोल देंगे जलवायु परिवर्तन। क्योंकि पेड़ पौधा बहुत कटाई हो रहा है, ये सब हो रहा है, बहुत सारा है, प्रदूषण हो रहा है, पेड़ पौधा कटाई हो रहा है, और उसके बाद क्या है, ग्लेशियर वगैरह पिघल रहा है, ओजोन परत में छिद्र हो रहा है, इस सबको ले देके मिला जुला के क्या क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसी को बोलेंगे जलवायु परिवर्तन। चलो आगे देखो, ठीक है, इसको टिक मारना। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन तब लागू किया था जब राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा सके। जैसे देखो अभी आज जो है पेपर पढ़ लिया है पूजा, बिहार के राज्यपाल कौन बने, देखो देख रहे हो ना, बिहार के राज्यपाल कौन बने आज, ये क्वेश्चन आएगा अभी, बिहार पुलिस देने जाओगे ना, ये बिहार दरोगा, ठीक है। तो यहाँ ये आज का पेपर है जी, 3 तारीख, हाँ ठीक है, आज ही का है, फ्रंट पे देना चाहिए, ये सब न्यूज नहीं दिया अभी तक। आरिफ मोहम्मद, ठीक है, कौन बने हैं, तो क्वेश्चन रवि वहां पूछ देगा इस बार बीपीएससी दरोगा में देने जाओगे ना। हाँ, आरिफ मोहम्मद खान जो है, ये आरिफ मोहम्मद किस राज्य के राज्यपाल रह चुके थे, बिहार के। वहां क्वेश्चन तो ऐसे पूछता है कि बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है, क्वेश्चन ये बनता है, कौन मारोगे, आरिफ मोहम्मद, ठीक है। उसके बाद पूछेगा कि वर्तमान राज्यपाल आरिफ मोहम्मद से पहले बिहार के राज्यपाल कौन थे, विश्वनाथ आलंकर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पूछ देगा कि अभी वर्तमान में राज्यपाल माननीय आदरणीय महामहिम राज्यपाल जो है आरिफ मोहम्मद खान है, इससे पहले कहां के किस राज्य के राज्यपाल थे, ऑप्शन देगा केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और गुजरात। क्या मारोगे, केरल, ठीक है, इससे पहले केरल के थे, यही अभी केरल का चर्चा हो रहा था। तो ये सब क्वेश्चन को तुम लोग याद रखा करो, इसीलिए बोलते हैं करंट अफेयर पढ़ते चलो पढ़ते चलो। इस बार बीपीएससी में क्वेश्चन पूछ दिया था, डोनाल्ड ट्रंप को जो गोली लगा था, याद है तुम लोग के मोबाइल में किसी के पास वायरल दिखता होगा तो आया होगा, कान के बगल से चला गया था, वो क्वेश्चन पूछा था कि डोनाल्ड ट्रंप को जो एक सभा में कहाँ पे गोली से लगा था या लगने का तथाकथित घटना घटित हो, ये बताओ, बीपीएससी ने पूछ दिया। इसीलिए पेपर जो है रोज पढ़ो, इस सब चीज के लिए अलग से तुमको करना नहीं पड़ेगा तैयारी। जो बिहार का था वो केरल में चला गया और जो केरल का था वो बिहार में आ गया, ये चेंज हुआ। हाँ हाँ हाँ, अच्छा ठीक है। और बिहार में जैसे क्या है, एक क्वेश्चन और देख लो इधर, जैसे क्या है कि संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं, किसी राज्य के राज्यपाल, और देश के स्तर पे राष्ट्रपति। संवैधानिक प्रमुख मतलब संविधान का रक्षा करना, ये देखना। जैसे क्या है कि 2 प्रकार का प्रणाली चलता है, ठीक है, जैसे हाँ, जैसे क्या है, हम लोग जो डायरेक्ट चुन के भेजते हैं वो हमारे क्या है, मुख्यमंत्री बनते हैं, विधानसभा से, विधान परिषद से मुख्यमंत्री का चयन होता है। और एक संविधान जो उसके लिए किया है, ये क्या नजर रखते हैं किसी प्रकार का असंवैधानिक गड़बड़ी तो नहीं हो रहा है। बिहार में जो सिस्टम चल रहा है, जो राज्य चल रहा है, वो क्या कानून के अकॉर्डिंग तो चल रहा है ना, कानून से बाहर तो नहीं है ना। कानून का अनुपालन करने का काम सरकार का है और फिर सरकार के माध्यम से प्रशासन का है। अगर नहीं चलेगा उस प्रकार से तो राष्ट्रपति महोदय से अनुमोदन कर सकते हैं, कौन, राज्यपाल की, यहाँ पर क्या लगाया जाए, राष्ट्रपति शासन। और ऐसा अगर हो जाएगा तो अनुच्छेद 356 के तहत क्या लग जाएगा बिहार में या किसी भी राज्य में, राष्ट्रपति शासन। तब यहाँ पे कमांड सीधा प्रशासन का होगा, तब जो हम जो चुन के भेजे हैं वो सब उसका सिस्टम नेता सबका खत्म हो जाएगा, तब डायरेक्ट यहाँ पे जिलाधिकारी, एसएसपी, दरोगा, डीएसपी सबको बहुत बार मिल जाएगा, और राज्यपाल चलाएंगे और राष्ट्रपति चलाएंगे राज्य को। तो यही है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी, 6 अप्रैल 1948। इसको स्टार मारो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मारो। सबसे अधिक विषैली मछली कौन सी है, स्टोन ऑफ फिश, इसको भी स्टार मारो। अगला, भारत का पहला म्यूचुअल फंड क्या था, यूएस 64। क्वेश्चन अभी पूछ देगा यूएस 64 क्या था, म्यूचुअल फंड, ठीक है, खाली टिक मारना। क्या नेपोलियन के पिता का नाम क्या था, कार्लो बोनापार्ट, इसको छोड़ दो। क्या भारतीय आत्मा से सम्मानित साहित्यकार कौन थे, मक्खनलाल चतुर्वेदी, इसको स्टार मारना, ये दरोगा में इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। लॉर्ड क्लाइव द्वारा प्रतिपादित द्वैत शासन प्रणाली को किसने समाप्त किया, तो यहाँ देखो, इसको स्टार मारो। 2 क्वेश्चन बना है, द्वैत शासन प्रणाली, ड्वेल की। क्वेश्चन के द्वैत शासन प्रणाली का प्रारंभ कौन किए, तो
रॉबर्ट क्लाइव। और बोलेगा द्वैध शासन प्रणाली का समापन कौन किया? तो वारेन हेस्टिंग्स। इसको स्टार मारो, यहाँ दोनों क्वेश्चन छिपा हुआ है, ठीक है, ये चीज है। और द्वैध शासन का जनक कौन थे? लियोनस कार्टियस। तो ऊपर में लिख लो अर्चना, ये सब लड़की सब लिख लो कि द्वैध शासन के जनक, ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा है, द्वैध शासन के जनक कौन थे? लियोनस कार्टियस। द्वैध शासन ऐसे लिखना, द्वैध ऐसे लिखना तुम लोग, द्वैध शासन, ठीक है, ऐसे लिख के इसमें 3 तीर खींचो। पहला लिखो जनक, दूसरा लागू, तीसरा समाप्त, ठीक है। तो जनक कौन कहलाए? लियोनस कार्टियस, लियोनस कार्टियस। लागू कौन किए? रॉबर्ट क्लाइव। समाप्त, समाप्त कौन किए? वारेन हेस्टिंग्स। तीनों नाम को अच्छे से याद रखना रवि, ये सब कई बार दरोगा बीपीएससी में आया है, ठीक है। तो वहां पे क्वेश्चन को ध्यान रखना। ये द्वैध शासन, द्वैरकी बोलते हैं, मनोनीत के आधार पे होता था, चाइनीज सब के आधार पे। लागू, लागू कौन किए थे? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट है, यहां लिख देते हैं बड़ा सा, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव। मिथुन कहाँ है रवि? कहे ना रहा है वो? रिजल्ट नहीं हुआ इसी वजह से क्या है? चलो अगला क्वेश्चन भी स्टार वाला क्वेश्चन है। कहेगा वह पहला गवर्नर कौन था जिसके विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही की गई? वारेन हेस्टिंग्स। इसको मारो स्टार। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 51 को में क्या वर्णित है? मूल कर्तव्य। तो हमको इसी बात पे बताएगी, उधर से रिमझिम बताएगी। रिमझिम सुजाता क्यों नहीं आई? रिमझिम नया साल अभी नहीं हुआ है, उसका जश्न समाप्त। बोल देना कि क्लास कंटिन्यू करो। हाँ उधर से बताओ रिमझिम। 51 को में जो है वर्णित है क्या है? मूल। और यही क्वेश्चन आ जाएगा कि मूल कर्तव्य जो है किस देश से लिया गया, तो क्या मारोगे? हाँ, एक है मूल कर्तव्य, एक है मूल अधिकार, दोनों अलग अलग है। हमारा मूल अधिकार क्या है? अनुच्छेद जो है 12 से 35 तक हमारा मूल अधिकार, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, उपाधियों का अंत, उसके जीवन जीने का अधिकार, घूमने फिरने का अधिकार, बोलने का अधिकार, ये सब क्या है? मूल अधिकार है। और मूल कर्तव्य क्या है? झंडा का सम्मान करना, पशु पक्षी का नुकसान नहीं करना, माता पिता का सेवा करना, और क्या देश हित में काम करना। उसके बाद क्या है? किसी संसाधनों को उसको क्षति नहीं पहुंचाना। ये सब क्या हमारा कर्तव्य। एक होता है फंडामेंटल राइट, एक होता है फंडामेंटल ड्यूटी, है ना। तुम्हारा कर्तव्य है एक, जैसे क्या है कि तुम्हारा एक मतलब एक इंसान होने के का कर्तव्य है कि इंसानियत बनाए रखना। कोई अगर गिर गया तो उसको क्या करना? उठा देना, सहारा देना। कोई प्यासा है तो उसको क्या है? पानी पिलाना। उसके बाद क्या है कि किसी को अगर कुछ पैसे का अगर समस्या हो गया, तुम्हारे पास पैसा है, अगर तुम मदद कर सकते हो तो तुम उसको क्या है? मदद करोगे। तुम्हारा क्या है? अंदर का कर्तव्य है इंसान होने के नाते। इसी तरह हम लोग को संविधान क्या दिया है कि हमारा संविधानिक रूप से एक भारतीय नागरिक होने के नाते हम लोग का भी कुछ कुछ कर्तव्य है। और यह कर्तव्य कहाँ से लिया गया? किस देश से? ऐसा अनुधारणा अवधारणा रूस से लिया गया। इसको बोलते हैं यूएसएसआर, क्योंकि 1991 के बाद रूस जो है विघटित हो गया था, ठीक है, यूएसएसआर। तो उस समय यह कहलाता था यूएसएसआर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रसिया, ठीक है। तो ये लिया गया मूल कर्तव्य, ठीक है। घर पे जाना एक बार तुम लोग गूगल पे सर्च करना आर्टिकल 51A, और इसमें 11 समथिंग है, इसको जाकर सबको पढ़ के आना, ठीक है, क्या क्या मूल कर्तव्य है। और वहीं पे क्वेश्चन आ जाएगा फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार। ये क्या अर्चना? हम लोग को भारतीय होने के नाते कई सारा अधिकार मिला हुआ है, ठीक है। और यह जो है भाग 3 में इसका उल्लेख, किसमें है? भाग 3 में, और अनुच्छेद 12 से 35 तक है। और यह जो है किस देश से लिया गया है नितेश? अमेरिका से, यूएसए से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो,
अगला ये वाला छोड़ दो। अगला, झूम की खेती के लिए प्रचलित राज्य कौन सा है? नागालैंड। ये झूम की खेती क्या होता है रवि? हाँ, जैसे तुम लोग गांव घर में भी देखोगे कि यहाँ पर जब उत्पादन नहीं होने लगता है तो क्या है कि आग लगा दिया जाता है, उसी को बोलते हैं झूम खेती। ठीक है, आग लगा दिया जाता है और जंगल बाद में क्या होता है, वही खाद के रूप में, अपशिष्ट के रूप में सड़ गल जाता है, फिर उत्पादकता बढ़ता है। लेकिन क्या इसका शोध निकला कि वह जो उस रूप में जो उसका प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाता है, क्योंकि कई सारे जीव जंतु, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े वो सब होते हैं, फंगस सब, ये सब क्या है, मर जाते हैं। उसके बाद वायु प्रदूषण सब बहुत होता है, जिसका ड्रॉबैक ये, लेकिन वहां पे कोई विकल्प नहीं होता है, वैसा कृषि उतना उन्नत नहीं हुआ, इसलिए काठी मार देता पूरा खेत जो है। जैसे तुम लोग धान में ही देखते होगे, जब धान का सीजन जब आया तो कटाई हुआ तो धान तो पूरा नहीं कटता, इतना सा निकल ही जाता है, निकलता है ना। तो हरियाणा सब में क्या होता है, पंजाब सब में क्या होता है, हार्वेस्टर से होता है कृषि। ठीक है, वो काटता है, वो का गेहूं, हाँ गेहूं, सॉरी धान निकल गया। गेहूं में क्या होता है, जब उसको काटता है इतना ना खुट्टी रह ही जाता है, अब खुट्टी को सफाई करने के लिए अलग से ट्रैक्टर चलवाना पड़ेगा, अलग से निकलवाना, वो सब क्या करता है, बस काठी मार देता है, सब आपस में जो क्या है जल जाता है, और बाद में वही राख जो है, ऐसा मानना है कि राख वगैरह मिलके खाद यूरिया कम करता है, बन जाता है। लेकिन दिल्ली सब में बहुत ज्यादा फॉग हो जाता है, बहुत ज्यादा स्मॉग होता है, ध्वनि वायु प्रदूषण बहुत होता है, इसका ड्रॉबैक है। यही झूम खेती कहाँ पर प्रचलित है? नागालैंड में। क्योंकि मानव मस्तिष्क का सिर का अध्ययन संबंधित शाखा क्या है? फ्रेनोलॉजी। ठीक है, इसको स्टार मार देना। अगला है, कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? आइस हॉकी, इसको भी स्टार मारना। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी जो है, उधर से बताएगी, उधर से क्या, काजल नाम है तुम्हारा, काजल बताओ, हॉकी गेम जो खेल जो होता है कितने मिनट का होता है, बताओ बताओ। हाँ इधर से उसी, ये बताओ। 70 मिनट, वेरी गुड। फुटबॉल का खेल जो है दीपक कितने मिनट का होता है? हाँ 45 90 मिनट का होता है ना। और जो हॉकी कितना मिनट का? 70 मिनट का, तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क में पूछ अगर अभी तो कहाँ पे? मैनहट्टन द्वीप। ठीक है, इसको स्टार मारो। कहेगा हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा कहाँ स्थित है? गुजरात में। यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ है? लग्जमबर्ग। हड़प्पा कालीन को मारना स्टार। स्वतंत्र भारत के प्रथम राज्यसभा प्रथम सभापति कौन थे? और जो सभापति होंगे वो क्या होंगे? उपराष्ट्रपति होंगे। भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के सभापति होते हैं। ठीक है, चलो ये हम लोग देख लिए। चलो अब हम लोग बिहार दरोगा का क्वेश्चन देखेंगे। इसको बंद करो, अब दरोगा क्वेश्चन थोड़ा सा देख लो। देखो ये अब क्या करते हैं, तुम लोग सीरियस हो रिमझिम इस बार दरोगा का एग्जाम देने के लिए? हाँ, तुम लोग तो ग्रेजुएट ही नहीं हुए हो, जो ग्रेजुएट बच्चे हुए हैं उससे पूछ रहे हैं, जिसमें अभी क्या है कि रवि है, रिमझिम है, और वो क्या नाम है, काजल है, तीन ही अभी बच्चे हैं इस जगह। मतलब तुम लोग सीरियस हो दरोगा बनने के लिए? तो आज से जीरो से स्टार्ट करेंगे। जीरो से मतलब क्या है, अभी तक जितना बिहार दरोगा का एग्जाम हुआ है वो जो इस बुक से, इस बुक में लिखा हुआ, इस बुक में, इसको बोलते हैं क्वेश्चन बैंक। ठीक है, यानी क्या है कि यह जो है प्रश्नोत्तर सीरीज है, पीटी और मेंस में अभी तक जितना हुआ है, बिहार पुलिस दरोगा का, एसआई का, बिहार प्रवर्तन अवर निरीक्षक, इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर, दीपक ध्यान दो इधर, बिहार उत्पाद अवर निरीक्षक, इन्फोर्समेंट, ये क्या है, ये वाला उत्पाद वाला दरोगा है, आशु सहायक अवर निरीक्षक, स्टेनो एएसआई, बिहार वन दरोगा, और बिहार मद्य निषेध प्रोबेशन दरोगा। तो अभी तक जितना भी दरोगा हम क्वेश्चन पूछा गया है 2008 से 2024 यानी 16 साल का दरोगा का इस बुक में दिया हुआ है। तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे इसी से, जीरो से। नया साल है, नए जोश नए जुनून से नए प्रकार से हम लोग पढ़ाई करेंगे। और डेली अब जो है यहाँ तक तुम लोगों को कई सारे क्वेश्चन याद भी होंगे, तो पहला टारगेट मेरा यही है, इसको अगर तुम लोग याद कर लोगे तो 30 से 35 क्वेश्चन इसी से बन जाएगा, प्रीवियस ईयर से। मतलब क्या है कि 8 से 24 यानी 16 साल का। ठीक है, 16 साल का नहीं, 16 साल में अभी तक दरोगा का एग्जाम हुआ है 24 दरोगा। ठीक है, 24 दरोगा। और अभी 24 गुना 100 कर दो, कितना हुआ इस बुक में? 24
गुना 100, 2400 क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। और इस 2400 क्वेश्चन में हर एक ऑप्शन के साथ बात करेंगे। तो मान के चलो 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन मतलब रिलेटेड रहता है, 2 ऑप्शन नहीं रहता, 3 ऑप्शन पे बात करेंगे हम लोग, हर ऑप्शन के 3 ऑप्शन बात करेंगे। तो 24 दिया कितना होगा 7200 क्वेश्चन। और इस 7200 क्वेश्चन को अगर हम लोग याद करेंगे, पढ़ेंगे, अच्छा दिमाग लगाएंगे, याद करेंगे, तो 7200 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन तुम्हारा जो है इसी बुक से आएगा, 40 नहीं 50 आ जाएगा, क्योंकि उसको रिवीजन करेंगे। तो इसी बुक से तुम्हारा 50 नंबर आ जाएगा, और 50 नंबर में लड़कियों का हो जाएगा सिलेक्शन, तुम दोनों लड़कियों का सिलेक्शन हो जाएगा। और रवि को जो है इसमें 15 नंबर का बढ़ोतरी करना पड़ेगा, रवि 65 नंबर कम से कम लाना पड़ेगा। और 65 नंबर कैसे लाओगे? नहीं, इसके साथ तुमको पढ़ाएंगे करंट अफेयर। क्या पढ़ाएंगे? करंट अफेयर। करंट अफेयर से 18 से 20 क्वेश्चन रहता है रवि, जिसमें क्या है कि तुमको 10 क्वेश्चन यहाँ से सही करना है, ठीक है, 10 प्लस, और जो है बचा तुमको और 15 नंबर 5-7 नंबर लाना है। तो तुमको जो है ना और भी दूसरा बुक पढ़ाएंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी रिवीजन करवाएंगे, तो इससे तुमको 20 क्वेश्चन आ जाएगा। तो तुम्हारा टारगेट ये है कि 75 प्लस क्वेश्चन को सही करना है, और 62 से 65 नंबर पे सिलेक्शन हो जाएगा पीटी का, ठीक है। लेकिन तुमको 75 प्लस सही करना है, और लड़की सबको 50 में हो जाएगा। तो तुमको रवि ज्यादा मेहनत करना है, और इसी बुक से तुम्हारा 50 नंबर का हो जाएगा। इसीलिए आज से हम लोग इसी बुक से फिर से 0 से स्टार्ट करते हैं। और हमारा जो है टारगेट अब जो है बिहार दरोगा है, डबल स्टार बैच, और स्टार बैच है, और वही जो है 12 तारीख से जो है बुलाएंगे जो है दरोगा को, और वहां से बैच शुरू करेंगे। लेकिन फिलहाल आज 3 तारीख हो गया, अब से आज से शुरू कर दो, नए साल में जो है नए जोश और जुनून और नए लगन के साथ आज से दरोगा का तैयारी तुम लोग का क्लास हो गया प्रारंभ। इसीलिए अब तुम लोग को एक भी दिन क्लास मिस नहीं करना है, ठीक है रवि, क्लास मिस नहीं करना है एक भी दिन नहीं, ठीक है। जो हो जाए क्लास मिस नहीं, वैसा अर्जेंट हो गया, देखे पानी, वैसा अर्जेंट हो गया तभी क्लास मिस करना है। इधर दो, इधर दो, सरकार, अच्छा कोई बात नहीं, सरकार मत, ठीक है, बस बस बस, ठीक है। और तुम लोग को भी, तुम चारों पांचों जो लड़का हो और लड़की सब, जैसे ये शिवरानी हो गई, ये सब हो गई, तुम लोग को भी क्लास मिस नहीं करना है, क्योंकि बिहार पुलिस का बहुत ज्यादा वैकेंसी आ रहा है। और दरोगा का जब लेवल का तैयारी करो, अभी देखना, अभी हम ज्यादातर क्वेश्चन पूछेंगे किसे, शिवरानी से पूछेंगे, अंशु से पूछेंगे, पूजा से पूछेंगे, और इधर कौन हो गया, ये अर्चना से पूछेंगे, ये पूछेंगे, ये सब तो बिहार पुलिस से पूछेंगे, ये सब तो बिहार पुलिस का तैयारी कर रही है अभी। और देखना बिहार दरोगा का क्वेश्चन बनाएगी। जब तुम लोग बिहार दरोगा क्वेश्चन बनाओगे तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा बिहार पुलिस में, वहां डबल स्टार का तुम लोग का तैयारी हो गया है, तो सिंगल तुमको नहीं मिलेगा बिहार पुलिस, खूब अच्छा से मिलेगा। इसलिए तुम लोग को भी क्लास एक भी दिन मिस नहीं करना है पूजा, ठीक है। अभी देखना पूछेंगे, देखना जवाब दे दोगी, ठीक है। इतना दिन जो पढ़े हैं हम लोग उस सब का, और एक से स्टार्ट करेंगे शुरू से, आज से एक से शुरू करते हैं। और आज से जो है इसी टॉपिक को, रवि तुमको एक बुक ये खरीद लेना है, ठीक है, इस बुक को तुम दोनों को भी इस बुक को खरीद लेना है, ठीक है। और घर पे जाके पूरा अच्छे से इसको पढ़ना, अच्छे से समझना है। और यहाँ से हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं, 100-150 रुपये में देगा, ठीक है। इसमें सब दिया हुआ कितना से क्या क्वेश्चन आया है, यहाँ से आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। 23 अप्रैल 2008 से जो क्वेश्चन आया था दरोगा का, वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है शिवरानी से, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। वेरी गुड, कौन करते हैं? राष्ट्रपति। अब इसके बाद थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी पढ़ना है हम लोग को, ताकि उससे जुड़ा हुआ और भी क्वेश्चन कर ले। तो कह रहा है राष्ट्रपति को, महान्यायवादी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं शिवरानी? अटॉर्नी जनरल। और भारत का महान्यायवादी सबसे बड़ा क्या होता है? विधि अधिकारी, लॉ का जो है ऑफिसर होता है। और यह जो है संसद का ना सदस्य होता है ना मंत्रिमंडल सदस्य होता है, लेकिन वह सदन में क्या कर सकता है? भाग लेता है, बोल सकता है। क्यों? कहीं भी कानून का कुछ व्यवस्था आएगा तो सरकार का पक्ष कौन रखेगा? यही अटॉर्नी जनरल। तो वह क्या करता है? अटॉर्नी जनरल के बारे में ध्यान रखना कि वह ना वोटिंग में भाग लेगा ना संसद का सदस्य होगा, लेकिन अटॉर्नी जनरल संसद में जाके बोल सकता है। इस बात को तुम लोग 100% ध्यान रखना, ठीक है। ये चीज हो गया। अगला क्वेश्चन है अंशु से है, आर्ची। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति को। किसको सौंपता है? उपराष्ट्रपति। देखो दोनों दरोगा क्वेश्चन है, बता दिए। अब अगला क्वेश्चन है, हाँ अगला क्वेश्चन है, सपना से क्वेश्चन है, राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? बोलना अगर नहीं होगा तो ऑप्शन भी बोलेंगे, ठीक है। राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ठीक है,
ऑप्शन है राज्यपाल, राष्ट्रपति, विधानसभा, मुख्यमंत्री। इधर से बताओ और कोई। क्वेश्चन को समझो एक बार। क्वेश्चन को क्या है कि राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होगा? रवि किसके प्रति होगा? क्वेश्चन है राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होगा? राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होगा? ठीक है, क्वेश्चन है। एक ऑप्शन है राज्यपाल, बी है। तो देखो एक काम करना, कल रवि जो आओगे, जो काम सब नहीं चलता, खराब हो गया है, वो सबको नीचे रख देना और इसमें मार्कर भर देना। ठीक है, अब देखो रिदम टूट जाता है इससे। ए राज्यपाल, बी क्या है? राष्ट्रपति, सी विधानसभा, डी मुख्यमंत्री। बताओ सपना, बताओ क्या होगा इसका आंसर? उधर से पूजा बताओ, इधर से अर्चना बताओ, इधर से रवि बताओ, उधर से तुम लोग बताओ। तुम चारों में से कोई। मुख्यमंत्री ने। रुको एक मिनट मिटाने दो। अब इसी क्वेश्चन को और एक ट्विस्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? किसके प्रति उत्तरदायी होता है? इस मंत्री परिषद का मतलब केंद्रीय है, केंद्रीय मंत्री परिषद। ए ऑप्शन है राष्ट्रपति, बी है प्रधानमंत्री, सी है लोकसभा, डी है सभापति। बताओ, दोनों सेम क्वेश्चन है, बताओ। अब बताओ, देखो अगर लोकसभा नहीं रहेगा तो मंत्री परिषद का वो वजूद है, बन पाएगा? तो किसके प्रति उत्तरदायी होगा? राष्ट्रपति क्या है? संवैधानिक पद है। ठीक है, प्रधानमंत्री क्या है? मंत्री परिषद का हिस्सा है, और मंत्री परिषद का हिस्सा बनने के बाद ही सभापति होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? उसी तरह राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होगा? बताओ। विधानसभा नहीं रहेगा, राज्य परिषद बन पाएगा? अभी जैसे क्या है कि चुनाव होने वाला है, 2025 में। किसका चुनाव होगा रवि? MLA यानी विधानसभा का। किसका होगा? विधानसभा का। अब बताओ हमको, विधानसभा अगर चुनाव नहीं होगा तो क्या कोई आदमी विधायक बन पाएगा? अगर कोई आदमी विधायक नहीं बनेगा तो क्या वो मंत्री परिषद का सदस्य हो पाएगा? मंत्री परिषद या मंत्री बन पाएगा? अगर मंत्री या मुख्यमंत्री बन पाएगा या कुछ भी कोई मंत्री बन पाएगा? बताओ। तो इसके लिए क्या जरूरी है? हम विधानसभा हो रहा ना, तो किसके प्रति उत्तरदायी होगा? तुम लोग को कितना बार पढ़ाए समझाए, क्वेश्चन बताओ। गलत कर दिए तुम लोग, ये क्वेश्चन गलत कर दिए। अगला क्वेश्चन है, जूट उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, कटिहार। जूट उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? ऑप्शन है किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, कटिहार। सही ऑप्शन है कटिहार। ठीक है, ये रहा तुम्हारा कटिहार। जब वर्षा होकर इधर से होके जाता है तो कटिहार के बाद सबसे ज्यादा बंगाल, विश्व भारत में सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में होता है जूट का उत्पादन। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है? बिहार में सबसे ज्यादा किसका होता है? ये कटिहार। सीमावर्ती राज्य है ना। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, सीमावर्ती राज्य और पानी का यहाँ अधिकता अच्छा है, ऊपर चलता। अगला क्वेश्चन है, अर्चना क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में बाबू वीर कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान किया था? बताओ। देखो इसमें ध्यान रखना, अगर राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होगा? विधानसभा। और बोलेगा मतलब क्या बोलते हैं वो रूप से, क्या बोलते हैं उसको? व्यक्तिगत रूप से। तो किसके प्रति? राज्यपाल के प्रति। ठीक है, और यहाँ बोलेगा मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति होगा? तब होगा राष्ट्रपति।
और ऐसे सामूहिक रूप से या किसके प्रति, तब लोकसभा। इस पॉइंट को एकदम ध्यान रखना। और किसी एक पे अगर अविश्वास मंत्री परिषद पे आ जाएगा तो पूरा मंत्री को जो है त्याग पत्र देना पड़ेगा, पड़ेगा ना देना। तो वीर कुंवर सिंह किए थे बिहार से नेतृत्व, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल को कौन हटा सकता है? भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है, बताओ धीरज, तुम बताओ। ये संतोष, भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है? बताओ उधर से नीतीश बताओ, तुम बताओ दीपक। महान्यायवादी अभी पढ़े थे ना, अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल क्या होता है? भारत में जो है संविधान, ये लोकसभा राज्यसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है, बोल सकता है, लेकिन वोटिंग नहीं कर सकता है। वही अटॉर्नी जनरल लॉ का, कानून का सबसे बड़ा अधिकारी, कानून का सबसे बड़ा सरकार का ज्ञाता, ठीक है। इसको कौन हटा सकता है बताओ? ऑप्शन देते हैं, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष। तुम बताओ रवि, कैसे हो पाएगा बताओ? ऑप्शन छोड़ो, ये सोचो कि तुम कैसे हो पाएगा मेरा सिलेक्शन, बताओ। इतना पढ़ाएं, इतना बताए हैं, इतना समझाएं, और तुम दरोगा बनने के रेस में हो, और बताओ तुम इस क्वेश्चन को गलत कर दे रहे हो। ऑप्शन दे रहे हैं, भारत के महान न्यायवादी को कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष। बताओ उधर से, काजल बताओ, नेहा, वही पूजा बताओ, बताओ। इस लड़की का अच्छा ब्रेन ऑफ वो है, सेंस ऑफ ह्यूमर सही है। देखो, कोई भी संवैधानिक पद है, यानी संविधान में जिसका उल्लेख है, संविधान का प्रमुख कौन होता है जी? संवैधानिक प्रमुख। केंद्र सरकार में राष्ट्रपति, राज्य सरकार में राज्यपाल होता है। और संवैधानिक प्रमुख या संविधान में जिसका भी उल्लेख है, उसको शपथ दिलवाएगा या फिर उसको हटाएगा, ये नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करते हैं। केंद्रीय स्तर पे राष्ट्रपति और राजकीय स्तर पे राज्यपाल। जैसे बीपीएससी में तुम लोग ऑफिसर बनोगे, ठीक है, कोई एसडीएम बनेगा, कोई डीएसपी बनेगा, तो कौन उसको नियुक्ति करवाएगा? राज्यपाल करवाएंगे, ठीक है। और हटाएंगे भी कौन? राज्यपाल ही, क्योंकि संवैधानिक पद है, संविधान में उसका उल्लेख है। उसी तरह केंद्र स्तर पे कोई आईएएस बन गया, कोई आईपीएस बन गया, या फिर कोई अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, हम बताओ? 176 है ना जी। और अनुच्छेद 148 में क्या है? सीएजी। तुम लोग भूल जाओगे कैसे होगा? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये है। और ये सबका नियुक्ति भी यही करेंगे, हटा भी कौन सकते हैं? राष्ट्रपति भी। ये सब क्वेश्चन को ध्यान रखा करो तब। अगला क्वेश्चन है, खिलाड़ी से क्वेश्चन है। साजन बताओ, मेजर ध्यानचंद का नाम सुने हो साजन? ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ध्यानचंद किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रहे हैं? हॉकी का जादूगर कौन कहा जाता था? मेजर ध्यानचंद। और इनका जन्म कब हुआ था रवि? हाँ, 29 अगस्त को। और उस दिन हम लोग क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय खेल दिवस। तो देखो, एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन बना। अगला क्वेश्चन है शिवरानी, शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद। क्या नाम था? फरीद। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नेहा से है, नेहा नहीं पूजा से है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी पूजा? 1885 में। कब हुई थी? 1885 में। वहीं अगर तुमसे पूछ देगा अर्चना की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, बोलेगा प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? कुछ भी बोल देते हो तुम लोग जी, लाहौर, कुछ भी। हाँ, पुणे में होने वाला था, प्लेग फैल गया तो बॉम्बे में हुआ। और पहला अध्यक्षता कौन किए थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ठीक है। देखो पूजा का कितना सही बोल रही है एकदम। तो इतना चीज तुम लोग ध्यान रखना, गोकुल दास तेजपाल में होता ये सब। और रवि पूछ देगा कि प्रथम अधिवेशन में कितने लोगों ने भाग लिया था? 72 लोगों ने। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है अर्चना से, व्यापगत का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट से कौन संबंधित है? बताओ, बताओ उधर से शिवरानी, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट से कौन संबंधित है? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड डलहौजी। और इन्हीं के समय रेलगाड़ी भी चला था, ठीक है। और सबसे यही पूछ देगा रवि कि सबसे पहले व्यापगत का सिद्धांत
किसके साथ किया गया? सतारा के साथ 1848 में। ठीक है, इस ध्यान रखना इसको। अगला क्वेश्चन है किससे क्वेश्चन है? साजन तुम बताओ अगला क्वेश्चन। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? देखते हो हिस्ट्री से कितना क्वेश्चन पूछता है। हिस्ट्री से देखो कितना क्वेश्चन पूछ रहा है दरोगा में। बताओ। लॉर्ड कैनिंग, वेरी गुड। अच्छा ठीक है, हमको ये बताएगा टाई ब्रेकर, उधर से खिलाड़ी बताएगा, खिलाड़ी दोनों। टाई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है? टाई। ऑप्शन दे रहे हैं, टेनिस, फुटबॉल, हॉकी और जो है हॉकी फुटबॉल। हॉकी फुटबॉल दोनों में टाई होता है, तो वही चलता है शूट आउट। ठीक है, अब चलो और 5 क्वेश्चन करते हैं। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमार गुप्त। ठीक है, और नालंदा विश्वविद्यालय अभी कहाँ स्थित है? हाँ, नालंदा जिला में। और यह किसका केंद्र था? शिक्षा केंद्र था। किसका केंद्र था? शिक्षा केंद्र था। अगला क्वेश्चन है रिमझिम से। अगला क्वेश्चन है रिमझिम, तुमको इसका जवाब देना है। मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? मीर कासिम की, कुंवर सिंह की, सिराजुद्दौला, बिरसा मुंडा की? मीर कासिम की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है देना है उसको क्या नाम? सपना। गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? ऑप्शन है बीबी जयला, रानी दीदा, कजरी देवी और नन ऑफ दीज। गुजरी देवी नाम था। क्या नाम था? गुजरी देवी। चलो इसी बात से हमको बता दो, गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के कौन से गुरु हुए? 10वें और अंतिम गुरु हुए। अब बोलेगा 5 ककार का प्रथा कौन चालू किए थे? गुरु गोविंद सिंह। केस, कंघा, कच्छा, कंघा और केस और कढ़ा। ठीक है, ये जो 5 वो किए थे। और उसके बाद पूछेगा कि जो है इनके पिता का नाम क्या था? गुरु तेग बहादुर, जो कि 90वें गुरु थे। और क्वेश्चन अगर पूछ देगा कि जो है गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो बताओ कहाँ हुआ था? उधर से बताओ, ये काजल बताओ, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था? तुम लोग तो पहले से पढ़ाई की हो ना, बताओ कैसे नहीं बता पा रही हो? गुरु गोविंद सिंह का समझ रहे हो, इतना बड़ा महान वो है, मतलब सिख धर्म के सबसे बड़े जो है ना गुरु, आखिरी गुरु माने जाते हैं, आदि ग्रंथ उनके बाद गुरु हुए। और वहां पे जो उनका जन्म हुआ, तुम लोग को ये बात बता रहना चाहिए ना, उनका जन्म कहाँ हुआ था? यही पटना, हरविंदर सिंह साहिब पटना में। अगला क्वेश्चन है फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म, देख रहे हो कैसा क्वेश्चन, जन्म कहाँ हुआ बताओ? पूर्णिया में। अगला क्वेश्चन है किससे है क्वेश्चन? दीपक, तू बताओ कामायनी पुस्तक के रचयिता कौन है? दीपक। ऑप्शन देते हैं, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, महादेव और जयशंकर प्रसाद। देखो उस दिन पुस्तक याद करवाए थे ना, जयशंकर प्रसाद। चलो अब लास्ट क्वेश्चन है, इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब देगी कौन? आर्ची देगी। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा? कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और बताए दो, पीछे से नीतीश बताएगा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा कौन दिए थे? अब कोई बोला सुभाष चंद्र बोस, कोई बोला भगत सिंह। क्या होगा? भगत सिंह। देख लो, है ना भगत सिंह। इनकलाब। और सुभाष चंद्र बोस दिए थे किसका? दिल्ली चलो का नारा। और इसका तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये बोले थे, इनकलाब का नारा। ठीक है, चलो इसी के साथ आज का क्लास खत्म करते हैं। चलो थैंक यू क्लास। अभी उसको बंद कर दो जरा।